दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि ये कोई साधारण शमशान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें एक व्यक्ति ने गलती से पुराने शमशान के ऊपर ही घर बना लिया था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए इस डरावने घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना आज से 10-12 साल पहले आसनसोल नाम के एक जगह पर प्रदीप और उसके परिवार के साथ घटा था। घटना कुछ ऐसी थी कि उन्होंने आसनसोल के गांव में सालों पहले एक जमीन खरीदा था, पर वो ये नहीं जानते थे कि उस जमीन का कुछ इतिहास भी है। वैसे तो उस जमीन के थोड़ी दूरी पर गांव के कुछ घर भी थे और उन लोगों के खेत उसी जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी उस जमीन पर कोई भी पैर नहीं रखता था, क्योंकि वहां के लोग उस जगह को मनहूस मानते थे। इसलिए जब घर बनने का काम चल रहा था तब वहां के लोग अक्सर प्रदीप के तरफ हैरानी के नजरों से देखते थे। वैसे तो प्रदीप ने अपना घर थोड़ा बड़ा बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आसपास बहुत सारा जमीन खाली था, इसलिए एक हिसाब से वो गांव में होकर भी गांव वालों से थोड़ा दूर था। घर बनते ही प्रदीप अपने बीवी और बेटी के साथ वहां जाकर शिफ्ट हो गया, जहां शुरुआत के कुछ हफ्ते तो अच्छे से गुजरे, यहां तक कि उन लोगों को वहां का माहौल भी पसंद आने लगा था। लेकिन इसी खुशी के माहौल को बिगाड़ते हुए एक दिन अचानक उनके साथ कुछ अजीब होता है। हालांकि ये कोई बड़ा घटना नहीं था, पर फिर भी इस घटना ने प्रदीप के बीवी के मन को न जाने क्यों भारी कर दिया था। क्योंकि एक रात जब वो सभी सो रहे थे तब प्रदीप और उसकी बीवी को घर के अंदर से किसी बिल्ली का आवाज आया, ऐसे मानो जैसे 3-4 बिल्ली आपस में लड़ रही हो। पर कैसे ये प्रदीप की बीवी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे जितना याद था उसने तो किचन का खिड़की और दरवाजा बंद किया था। पर फिर भी प्रदीप की बीवी किचन के दरवाजे को धीरे से खोलती है और ये देखती है कि किचन के खिड़की के बाहर एक साया जैसा कोई खड़ा है। इसलिए उससे घबराते हुए प्रदीप की बीवी ने तुरंत ही प्रदीप को अपने पास बुलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रदीप के आने से पहले ही वो साया रात के अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। हालांकि प्रदीप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि वो अपने बीवी को बेटी के रूम में सोने के लिए बोलकर वापस से अपने कमरे में चला गया। पर उसके बीवी को एक अजीब सा चिंता सताने लगा था, क्योंकि जो कोई भी वो आवाज निकाल रहा था वो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। हालांकि इन सब के बाद उस रात और कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अगले ही सुबह जब प्रदीप छत पर पौधों को पानी दे रहा था तब उसे अचानक किसी सड़े हुए चीज का बहुत ही बुरा बदबू आता है, जो कि ठीक उसके पौधों के बीच में से आ रहा था। जिसको गौर से देखने पर प्रदीप ने देखा कि वहां पर एक बिल्ली का सड़ा हुआ लाश है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने वो कितने दिनों से सड़ रहा था। वैसे तो इसे देखकर प्रदीप भी घबरा गया था, लेकिन ये सोचकर कि किसी ने उनसे घिनौना मजाक किया होगा, प्रदीप इस पहलू को और आगे नहीं बढ़ाता। हालांकि प्रदीप इसके बारे में अपने घर पर नहीं बताता, ये सोचकर कि वो खामखा डर जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी ड्यूटी के वजह से घर से बाहर रहता था। पर उसी रात फिर से उन्हें एक अजीब से आवाज ने नींद से जगा दिया, जो कि उसके बेटे के कमरे से आ रहा था। लेकिन इस बार ये आवाज किसी बिल्ली का नहीं था, पर यह आवाज है किसका, ये देखने के लिए प्रदीप अपने बीवी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर एक बार फिर से अपने बेटी के दरवाजा खटखटाने लगा। पर न जाने क्यों उसकी बेटी दरवाजा नहीं खोलती। उसने न जाने कितने बार उस दरवाजे को पीटा था, पर फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। पर ऐसा क्यों है ये देखने के लिए प्रदीप की बीवी खिड़की के तरफ भागी, जहां से खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ था। लेकिन उसने वहां से जो कुछ भी देखा
उसे देखकर डर के मारे उसके होश उड़ गए। वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। इसलिए वो हड़बड़ाते हुए अपना हाथ हिलाकर प्रदीप को अपने पास बुलाती है, जहां पर दोनों ही ये देखते हैं कि उनके बेटी के कमरे में उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है, जिसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उसका पूरा शरीर उससे ही ढका हुआ था। वैसे तो प्रदीप भी उस खौफनाक मंजर को देखकर डर गया था, लेकिन अपने बेटी के बारे में सोचकर प्रदीप ने किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो कमरे में उसकी बेटी को छोड़कर और कोई नहीं था, जिसके बाद से पूरे घर में अजीबोगरीब घटना शुरू हो चुका था। न जाने क्यों उस नए घर की दीवारों से गंदा पानी रिसने लगा था और जो फर्श था उस पर न जाने कहां से अपने आप कदमों के निशान आने लगे थे। और तो और कभी कभार पूरे घर में सड़े हुए मांस का बदबू फैल जाता था। कभी कभार उनके घर में इतना शोर होता था कि वो सो नहीं पाते थे, और अगर सोते भी थे तो बगल में किसी के चलने की आवाज को सुनकर उनका आंख खुल जाता था। ये सब प्रदीप और उसके परिवार के साथ इस कदर हो रहा था कि वो परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि आखिर समस्या क्या है। धीरे धीरे जब ये बात गांव में फैली तब उन्हें गांव के लोगों से ही ये पता चला कि जिस जमीन पर उनका घर है वहाँ 20-22 साल पहले एक शमशान हुआ करता था, और उसके ठीक पीछे एक तालाब जिसमें तब के लोग अस्थि विसर्जन भी किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ के शमशान को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, और वहाँ का जो तालाब था उसे भी मिट्टी डालकर भर दिया गया था। ऐसे चीजों को गांव वालों से सुनकर प्रदीप और उसके परिवार वालों के लिए अपने ही घर में रहना और भी मुश्किल बन गया था, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि शमशान के ऊपर घर बनाना ठीक नहीं है। पर अब जब उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं था तो ऐसे में उन्होंने उसी घर में रहने के लिए पूजा पाठ भी करवाया था। यहाँ तक कि जब भी प्रदीप को ये लगता था कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, प्रदीप पूरे घर में गंगाजल छिड़ककर उस घर की शुद्धि करता था। पर बदकिस्मती से इन सब के बाद भी ये सब नहीं रुका। शायद से वहाँ की भटकती आत्माएं अपने जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए इसी दुविधा में प्रदीप ने ये फैसला किया कि वो वापस से किराए के घर में रहने जाएंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना साधारण तौर पर किसी के बस का बात नहीं था। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि प्रदीप और उसके परिवार के साथ घटा था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस